एक अच्छी एंड क्लियर वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट करने के लिए बस आपका मोबाइल फोन ही काफी है। आपको जरूरत है तो बस कुछ टिप्स की एंड सही सॉफ्टवेयर की, जिनसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की बना सकते हैं। एंड अगर आप ये सोचते हो कि एक अच्छी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट करने के लिए एक अच्छा माइक होना चाहिए या महंगा पीसी होना चाहिए, तो ये सब बस आपके बहाने हैं। आप अपने मोबाइल फोन से ही एक क्लियर वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हो। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो वो मैंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड एंड एडिट की है। तो अगर आप भी इस तरह की वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर आपकी वॉइस ऐसी है तो आप उसे एडिटिंग के साथ कुछ इस तरह की बना सकते हैं। अगर आप स्लो बोलते हो तो आप उसे एडिटिंग के साथ इस तरह से फास्ट कर सकते हो। अगर आपकी वॉइस ऐसी है तो आप उसे एडिटिंग के साथ कुछ इस तरह से क्रिस्पी बना सकते हैं। एंड अगर आपकी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसे भी आप एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो। तो ये सब सीखोगे आप इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग से। तो देखो, एक क्लियर वॉइस की शुरुआत होती है एक क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग से, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट वॉइस की एडिटिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट वॉइस की रिकॉर्डिंग भी है। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से करते हो तो एडिटिंग के साथ आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए आपको वॉइस की रिकॉर्डिंग करते टाइम इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपको ऐसे टाइम पर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है जब बैकग्राउंड नॉइस कम से कम आ रहा हो। आप अपने घर में देखो कि किस टाइम आपके घर में शांति का माहौल रहता है और तब आपको जो है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आपकी वॉइस में इको ना आए। अगर थोड़ा बहुत आता है तो चल जाएगा, बट ज्यादा इको नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपकी वॉइस में इको आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी अलमारी को ओपन कर लेना है, खोल लेना है, और वहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल रख कर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। इससे आपकी वॉइस का जो इको रहता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपकी वॉइस में इको रह ही जाता है तो उसे आप एडिटिंग में ठीक कर लोगे, ठीक है। एंड सेकंड, की वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम आपको जो है अपने मोबाइल को अपने मुंह के सामने रखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप माइक यूज करते हो तो उसे भी आपको जो है अपने मुंह के सामने पकड़कर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि इससे दोस्तों आपकी वॉइस में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो वो मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और माइक को मैंने अपने मुंह के सामने पकड़ा हुआ है। अब आप इसकी वॉइस क्वालिटी सुन सकते हो। एंड अभी मैं इस माइक को अपने कॉलर पर लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है अपने माइक को अपनी शर्ट की कॉलर पर लगा लिया है। तो अभी आप वॉइस की क्वालिटी सुन सकते हो। तो दोनों वॉइस में आपको जो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी वॉइस का देखो कि आपका जो वॉइस है वो कब अच्छा आता है, ठीक है। एंड अगर आपको अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती है या फिर आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो आप टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे जैसे आप यूट्यूब पर काम करोगे वैसे वैसे आपकी वॉइस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वॉइस रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई हमें सुन ना ले, कोई घर वाले हो गए या फिर बाहर वाले, वो हमारी वॉइस को सुन ना ले। इसलिए हम जो है थोड़ा धीरे बोलते हैं, थोड़े घबराए हुए से बोलते हैं। तो इससे हमारी जो वॉइस है वो अच्छी नहीं आती है और हमें भी अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती है। पर जैसे जैसे आप यूट्यूब पर काम करोगे, जैसे जैसे आप वीडियोस क्रिएट करोगे, तो वैसे वैसे आपके अंदर का जो डर है वो भी थोड़ा कम होता जाएगा। और जब आप बिना डरे फुल एनर्जी के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे तब वो बनेगी एक किलर वॉइस, ठीक है। तो आपको जो है वॉइस को लेकर टेंशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में ज्यादातर क्रिएटर्स को अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती है, पर समय के साथ वो अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो ये था वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रोसेस और कुछ बातें जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग का काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वॉइस एडिटिंग की ओर। ओके, वॉइस की रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैजिक, यानी अब हम इस वॉइस को करेंगे एडिट। तो सबसे पहले हम इस वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैक्सिमम क्रिएटर्स आपको एडोबी पॉडकास्ट को सजेस्ट करते हैं, पर उससे दोस्तों आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ वेबपैड एप्लीकेशन, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ओपन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको जो अपनी वॉइस को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इस एप्लीकेशन में भी आप यहाँ पर क्लिक करके बैक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप यहाँ से अपनी वॉइस को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो अपनी वॉइस को इस तरह से जूम इन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड नॉइस का सैंपल लेने के लिए आपको यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए बस आपको अपनी उंगली को यहाँ स्क्रीन पर रखकर इस तरह से स्लाइड करना है। तो यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट होगा जो कि बैकग्राउंड नॉइस का सैंपल रहेगा, ठीक है। एंड आपको भी स्टार्टिंग का पार्ट या फिर लास्ट का पार्ट आपको जो बैकग्राउंड नॉइस के सैंपल के लिए छोड़ देना है।
है। ठीक है, तो दोस्तों एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है इस तरह से इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लीन अप का, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रैब नॉइस सैंपल का, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। तो जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वहां से ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड नॉइस का सैंपल ले लेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो इस सिलेक्टेड एरिया को अनसिलेक्ट करना है। ठीक है, बस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है तो ये सिलेक्टेड एरिया अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो फिर से जाना है क्लीन अप वाले ऑप्शन में एंड इस बार आपको जो अप्लाई सब्ट्रैक्शन नॉइस फ्रॉम सैंपल, इस ऑप्शन पर आपको जो क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी वॉइस से जो है बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ही सेकंड्स में आपकी वॉइस से जो है बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो होम वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ सेव पर क्लिक करके आपको जो अपनी वॉइस को सेव कर लेना है। ठीक है, एंड अब मैं आपको एडोबी से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव की हुई वॉइस एंड वेब पेड की वॉइस में आपको जो डिफरेंस सुना देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है लेक्सस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन में, जो आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ओपन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको जो अपनी वॉइस को इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ से आप इस एप्लीकेशन में बैक जा सकते हो। यहाँ से मैं अपनी वॉइस को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो न्यू यूजर है इस एप्लीकेशन के, उनको मैं थोड़ा इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं जूम इन एंड जूम आउट के। इससे आप अपनी वॉइस को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, जिससे आपको कट लगाने में आसानी होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट यूज करने के लिए या फिर उस पार्ट को कट करने के लिए। ठीक है, और जब आप इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट को मूव करोगे तभी ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, और बाकी के फीचर आपको इस 3 डॉट में मिल जाते हैं, जैसे कि इफेक्ट्स हो गए, कट हो गया, डिलीट हो गया, अंडू का ऑप्शन हो गया, ये यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको किसी पार्ट को कट करना है तो आपको बस इन पॉइंट के थ्रू उस पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ 3 डॉट पर आकर कट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके उस पार्ट को रिमूव कर सकते हो, या फिर यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके भी उस पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई पार्ट गलती से रिमूव हो जाता है, कट हो जाता है, तो उसे आप यहाँ अंडू पर आकर उसे फिर से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी वॉइस से सभी अनचाहे पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अगले स्टेप की ओर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अपनी वॉइस से सभी अनचाहे पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो अब हम इस वॉइस में ऐड करेंगे इफेक्ट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट पर आ जाना है एंड यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंप्रेसर का, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको जो इसकी सेटिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में चले जाना है जो कि है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। तो दोस्तों इस ऑप्शन से ही आप अपनी वॉइस को क्रिस्पी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन लेफ्ट वाले पॉइंट्स को बढ़ाते हो तो आपकी वॉइस में जो है बेस ज्यादा आएगा, यानी आपकी जो वॉइस है वो भारी भारी सुनाई देगी। ठीक है, और अगर आप इन राइट वाले पॉइंट्स को बढ़ाते हो तो इससे आपकी वॉइस क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, तो अगर आपको अपनी वॉइस को क्रिस्पी बनाना है तो आप इन राइट वाले पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो अपने वॉइस के हिसाब से इन पॉइंट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इसे सेट करना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आप देखो कि आपको जो कैसी वॉइस चाहिए। अगर आपको जो अपनी वॉइस को क्रिस्पी बनाना है तो आपको बस इन राइट वाले पॉइंट्स को बढ़ाना है एंड यहाँ पर आप प्ले करके सुन भी सकते हो कि इस सेटिंग को यूज करने से आपकी वॉइस में कैसा इफेक्ट होगा, तो वो आप पूरा यहाँ से जान सकते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो आपने क्रिस्पी वॉइस का सैंपल सुना था उसके लिए मैंने इस सेटिंग का यूज किया था, तो अगर आप चाहो तो आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी सब आप अपनी वॉइस के हिसाब से इसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से चले जाना है इफेक्ट्स में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज टेम्पो का, तो सिंपली आपको इसके अंदर चले जाना है। दोस्तों अगर आप थोड़ा स्लो बोलते हो तो यहाँ से आप अपनी वॉइस की जो स्पीड है उसे बढ़ा सकते हो। तो मैं ज्यादातर इसे जो है +2 या 3 पर ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। ठीक है, तो आप देखो कि आपको जो कितनी फास्ट वॉइस चाहिए उसके हिसाब से आपको इससे थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है नॉर्मलाइज। तो बस आपको अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज कर लेना है एंड यहाँ पर आपकी जो वॉइस की एडिटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड अब बस आपको इस वॉइस को सेव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।